महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पूरे केस में महंत नरेंद्र गिरी के 3 शिष्यों के बयान बेहद अहम हो गए हैं। तीनों से ही आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत से मौत मिस्ट्री के कई अहम बातें सामने आई हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत और सवालों के घेरे में 3 शिष्य, जिनके बयान अलग हैं, जिनके दावे अलग हैं, जिनके जवाब अलग हैं, जो महंत की मौत की मिस्ट्री को गहरा सकते हैं। आखिर मठ के अंदर क्या विवाद चल रहा था? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने महंत को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? और अगर यह हत्या है तो फिर आखिर साजिशकर्ता कौन है? महंत नरेंद्र गिरी का पहला शिष्य आनंद गिरी, जो कहता है कि नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता, ऐसे में सुसाइड नोट का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक लेटर नहीं लिखा, उन्होंने 5-6 पेज का सुसाइड नोट लिखा। जिनके संपर्क में आईजी, डीआईजी से लेकर के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता, राजनेता उनके संपर्क में थे, उन्होंने कभी उनके सामने मनसा जाहिर नहीं की। एक अधने से व्यक्ति और कर्मचारी का नाम लिख करके मर गए, कैसे संभव हो सकता है? 3 दिन पहले वो डिप्टी सीएम से मिलते हैं। अगर उनके मन में कोई संदेह ऐसा होता तो वो सरकार से शिकायत करके मुझे जेल भिजवा सकते थे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। ये सीधा सीधा प्रकरण हत्या का है। मेरे गुरुजी को मारा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको कहीं न कहीं से बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। दूसरा शिष्य निर्भय द्विवेदी, जो दिन रात नरेंद्र गिरी के साथ रहता था, जिसने आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सुसाइड नोट को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। निर्भय ने आनंद गिरी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके मुताबिक नरेंद्र गिरी को लिखना आता था। आनंद गिरी महाराज जो हैं, उन्होंने कहा कि वो लिखते ही नहीं थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, वो लिखते थे, वो अपना हस्ताक्षर भी स्वयं करते थे। और एक बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फोन में, और वो फोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है, और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्होंने बोल के भी ये बात कही है शायद। मौत की इस गुत्थी में एक अहम किरदार तीसरे शिष्य सर्वेश द्विवेदी का है। सर्वेश द्विवेदी ही वो शख्स था जिसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और नायलॉन की रस्सी के फंदे से लटके नरेंद्र गिरी के शव को नीचे उतारा। आपने फंदे से उतारा था महाराज जी के शव को? जी। सबसे पहले आपने ही दरवाजा खोला था? हम और सुमित और धनंजय 3 लोग अंदर, जब दरवाजे को धक्का दिए तो 3 लोग अंदर गए, तो महाराज को लटकता हुआ देखा, सुमित उनको पकड़ लिया, फिर हम चाकू मंगा के दरवाजे को धक्का दिया गया, ये दरवाजे को तोड़ा गया? ये दरवाजा जैसे है हमारे पीछे, ऐसे दरवाजा था। अच्छा। इसी दरवाजे को आगे से खींच करके जाली जब खींचा गया तो कुंडी निकल गई, अब तेज से धक्का दिया गया तो ऊपर की कुंडी उनकी टूट गई। अब तक इस केस में मुख्य आरोपी के तौर पर पुलिस ने आनंद गिरी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वजह ये कि 6 से 7 पन्नों के कथित सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि आनंद गिरी की मानसिक यातना से तंग आकर वो आत्महत्या कर सकते हैं। वहाँ पर मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, और उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, जिनके कारण आत्महत्या कारित की गई है। इस आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उत्तरांचल पुलिस के सहयोग से हरिद्वार से आनंद गिरी को डिटेन किया है। यूपी पुलिस की फॉरेंसिक टीम जहां कथित सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कर रही है, वहीं उस कथित वीडियो की पड़ताल भी कर रही है, जिसे कहा जा रहा है कि नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के आखिरी बयान के तौर पर रिकॉर्ड किया है। उसमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें आनंद गिरी और अन्य 2 व्यक्तियों के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाए थे, और उसी आधार पर ही इनको डिटेन किया गया था। और अन्य जो चीजें हैं वो जो सुसाइड नोट में है उस पर गहन विवेचक कर रहे हैं, और आगे की कार्रवाई तभी होगी जब विवेचक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अब पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है, जहां सबसे अहम कड़ी आनंद गिरी है, जबकि तीनों शिष्यों के बयान इस केस में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं।
प्रयागराज में कुमार अभिषेक, संतोष कुमार, अरविंद ओझा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।